खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया, ठीक है। कब किया था इसने इस पर शासन? इसने किया था यहाँ पे आपका 1290 से लेकर आपका यहाँ पे 1320 तक, ठीक है। 1290 से लेकर यहाँ पे 1320 तक यहाँ पे इसने शासन किया था। किसने? खिलजी वंश ने, ठीक है। और यहाँ पे खिलजी वंश के संस्थापक थे यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है। ये इनके यहाँ पे क्या थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और खुसरो खान ने 1320 में खिलजी वंश को समाप्त कर दिया था, ठीक है। किसने समाप्त कर दिया था यहाँ पे? खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश को समाप्त कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या था, ये मामलुक राजवंश यानी कि आपका गुलाम वंश, ठीक है। कब तक था इसका शासन? 1206 से 1206 से लेकर 1290। खिलजी वंश यहाँ पे 1290 से लेकर यहाँ पे 1320 तक। तुगलक वंश यहाँ पे आपका 1320 से 1414 तक, ठीक है। सैयद राजवंश यहाँ पे आपका 1414 से लेकर यहाँ पे आपका 1451 तक था, ठीक है। इसमें आप बस यही बात ध्यान रख लियो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका दिल्ली के दूसरे सीरी का निर्माण के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर ये किसके द्वारा करवाया गया था? यहाँ पर आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर आपका दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए 1297 और 1307 में के बीच सीरी का शहर का निर्माण कराया था, ठीक है। किसका निर्माण? यहाँ पर आपका सीरी के शहर का निर्माण इसने करवाया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम की दृष्टि से। और सही आंसर क्या है इसमें आपका? इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर सही आंसर है। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से से अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इसे बनवाया था, ठीक है। कब बनवाया था? 1311 ईस्वी में इसे इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में खालिस्तान द्वारा आक्रमण किया गया था, ठीक है। सही आंसर है इसमें आपका मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक किन्नर गुलाम और सैन्य कमांडर मलिक काफूर ने 1311 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया, ठीक है। इसके जो यहाँ पे सैन्य कमांडर थे मलिक काफूर, ठीक है, ये एक किन्नर थे, ठीक है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। इसका जो आंसर है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, जिनका राज्य यहाँ पे चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। बात करेंगे इसकी व्याख्या की। इसमें क्या था? अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को अपने चरम दक्षिण तक फैला दिया। उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। 285 क्वेश्चन है यहाँ पे आपका गुजरात के वाघेला, ठीक है। गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ये है आपका इसमें कर्णदेव, ठीक है। कर्णदेव यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी व्याख्या में क्या बताया है यहाँ पर, ठीक है। इसकी व्याख्या में इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने कहा है 1296 ईस्वी के आसपास सारंग देव का उत्तराधिकारी राम का पुत्र कर्ण था। और आपका इसमें 1299 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को लूटने के लिए एक सेना भेजी थी, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? कर्णदेव, ठीक है। कर्णदेव यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा
स्थापित खिलजी वंश का भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भागों पर खालिस्तान के दौरान शासन रहा। ठीक है, शासन रहा था इनका आपका यहाँ पे 1290 और आपका 1320। ठीक है, सीबीआई में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। और क्या है इसमें आपका, खिलजी वंश का एक मुस्लिम राजवंश था। इसने 1290 और 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और यह भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था। ठीक है, दूसरा राजवंश ये बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसका क्या था, ये खिलजी वंश से कुछ क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश यहाँ पर हम अब डिस्कस करेंगे। तुगलक वंश का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, सीजल क्वेश्चन है और यहाँ पर सही आंसर क्या इसका आपका यहाँ पे तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्या है इसमें आपका, तुगलक वंश के दौरान तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। तुगलक वंश का संस्थापक यहाँ पर कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, एमटी का क्वेश्चन है और इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे दौलताबाद, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, इसे देवनागरी भी कहा जाता है, में स्थानांतरित कर दिया, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है ये आपका, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राज्य सेवा में नियुक्त कर दिया था। ठीक है, एसएससी एमटीएस क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी जो व्याख्या है यहाँ पे, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राज्य सेवा में नियुक्त किया गया था। मार्को पोलो एक विनीशियल व्यापारी, खोजकर्ता और यहाँ पर लेखक थे। इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य में भारत का दौरा किया। ठीक है, अल मसूदी एक अरब इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और यात्री थे। इन्हें कभी कभी अरबों के हेरोडोटस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किन्हें, यहाँ पर आपका जो आपके ये थे अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी को अरबों के हेरोडोटस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो आपके इतिहास के पिता हैं वे यहाँ पे कौन थे, हेरोडोटस। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की थी। 290 का यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सीजल 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। दोआब की खेती की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस विभाग का नेतृत्व अधिकारी अमीर ए कोही ने किया था। इन्होंने किसानों को सहायता और ऋण भी प्रदान किया था। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान का राज्यपाल था। ठीक है, सीजल क्वेश्चन है और इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे पंजाब इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, पंजाब यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पंजाब का राज्यपाल था और यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक भारत में तुगलक वंश 1320 से 1325 के संस्थापक थे। उसने तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही है,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बंदगान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बंदगान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। बड़ा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है आपका यहाँ पे 1398 ईस्वी थी। ठीक है, 1398 ईस्वी में यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इस क्वेश्चन की ये व्याख्या है, इसे आप पढ़ लियो। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन एक राज्यपाल था। ठीक है, 295 का यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्या है इसमें आपका, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्यपालों में से एक था। उसने 1320 से 1324 के बीच दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मोरक्को का एक यात्री था जिसे उसकी व्यापक यात्राओं के कारण जाना जाता है। ठीक है, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, कौन था ये बंदा, ये था आपका यहाँ पे इब्न बतूता। ठीक है, ये आपका कौन था, इब्न बतूता था। और क्या है इसमें आपका, इब्न बतूता एक मोरक्कन यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका सैयद राजवंश। ठीक है, सैयद राजवंश के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद लोधी राजवंश और उसके बाद जो आपका लास्ट रहेगा बाबर। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, तो आपका इसमें जो आंसर है सभी को पता है, खिजर खान ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। और देखिए इसकी जो स्थापना की थी कब की थी, यहाँ पे 1414 ईस्वी में। ठीक है, खिजर खान जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 ईस्वी में, पहले शासक के रूप में पदभार संभाला। इन्होंने क्या किया, और इन्होंने यहाँ पे तैमूर के रयात ए आला या फिर जागीरदार यहाँ पर ये बने रहे थे। ठीक है, ये आपके बने रहे थे। ठीक है, ये पढ़ लियो आप, ये डिस्क्रिप्शन है इसका। ठीक है, ये आप इसकी व्याख्या है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला भी खराब हो रहा है और थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो रही है। दिल्ली का प्रथम सैयद शासक निम्न में से कौन था। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका, सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्या है देखो उसमें व्याख्या में देख लेंगे इसे, खिजर खान दिल्ली का पहला सैयद शासक था। उन्होंने और उनके 3 उत्तराधिकारियों ने राजस्व एकत्र करने के लिए छापेमारी की। पूर्व में सरकी सुल्तान और उत्तर में पश्चिम में क्या लिख रहा है आपका, खोखरों के खिलाफ मुश्किल से खुद को बनाए रखा। अन्य 3 शासक मुबारक खां, मोहम्मद शाह और आपका अलाउद्दीन शाह। ठीक है, ये आपके ये 3 थे अन्य। ठीक है, इसमें आपके बस ये 2-3 क्वेश्चन ही हैं। और इसमें हम नेक्स्ट अपना डिस्कस करेंगे लोधी राजवंश। ठीक है, लोधी राजवंश यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे। लोधी राजवंश का यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था यहाँ पे, इब्राहिम लोधी। ठीक है, SSC MT से क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी यहाँ पे आपका कौन था, ये दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक। ठीक है भाई, और क्या है इसमें आपका, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का तीसरा और अंतिम शासक था। लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा इसे मारा गया था। ठीक है, बाबर द्वारा इसे यहाँ पे मारा गया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई। सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। ठीक है, तो यहाँ पे किसका
शासन था, ये था आपका जौनपुर का, ठीक है। जौनपुर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्या है इसमें आपका, जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था। इसकी स्थापना ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर ने 1394 में की थी। और आपका इसमें 1479 में सुल्तान हुसैन खान को अफगान का सरदार बहलौल लोदी की सेना ने पराजित किया। इस वंश का अंत हो गया, ठीक है। और इस वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट है इसमें आपका, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है यहाँ पे, इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 1517 ईस्वी, ठीक है। इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी में अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है। कौन बना, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद यहाँ पे इब्राहिम लोदी इसका सुल्तान बना था, ठीक है। इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका बाबर, ठीक है। बाबर हम यहाँ पे इसमें अब डिस्कस करेंगे। बाबर का यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, बाबर का पहला नाम क्या था। यहाँ पे ये था आपका जहरुद्दीन, ठीक है। जहरुद्दीन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर था, सही आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे बाबर का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे बाबर का पूरा नाम क्या है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं का पूरा नाम क्या है, नासिर उद्दीन, ठीक है। नासिरुद्दीन यहाँ पे हुमायूं का पूरा नाम है। और यहाँ पे अकबर का पूरा नाम क्या है, अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। ये इसमें इसका अकबर का पूरा नाम है। बात करेंगे जहांगीर, मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खां सलीम, ठीक है। ये इनका यहाँ पे जहांगीर का पूरा नाम है। शाहजहां का पूरा नाम क्या है, शहाब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम, ठीक है। मोहम्मद खुर्रम यहाँ पे इसका पूरा नाम है। औरंगजेब, औरंगजेब का क्या नाम पूरा है, मोई अल-दीन मोहम्मद, ठीक है। सभी के इसमें पूरे नाम लिखे हुए हैं, इसे आप याद कर लिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर दिया, ठीक है। कौन थे ये आपके, ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बाबर, ठीक है। बाबर थे यहाँ आपके 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी आपकी 1526 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोदी साम्राज्य के हमलावर ताकतों के बीच लड़ी गई थी। 21 अप्रैल 1526 को हुई थी ये लड़ाई। पहली पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। दूसरी लड़ाई हुई थी आपकी ये पानीपत की 1556 में, जिसमें आपका हिंदू राजा हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ी गई थी, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लियो। पहला मुगल सम्राट कौन था, ठीक है। तो आपका इसमें क्या आंसर है, पहला मुगल सम्राट यहाँ पे कौन था, और ये थे आपके बाबर, ठीक है। बाबर यानी कि आपका जहीर-उद-दीन मोहम्मद पहला सम्राट था। बाबर 1526 से 1530 और शाहजहां, ठीक है। औरंगजेब पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, बाबर की इसमें जीत हुई थी। खानवा की जो लड़ाई हुई थी यहाँ पे 1527 में, बाबर बनाम राणा सांगा, ठीक है। इसमें अभी आपकी बाबर की जीत हुई थी। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबर का मकबरा कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। बाबर द्वारा निर्मित स्मारक बाबरी मस्जिद, पानीपत मस्जिद, ठीक है, या काबुली बाग मस्जिद आदि, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। मुगल किसके वंशज थे, ठीक है। मुगल यहाँ पे किसके वंशज थे, तो ये थे आपके चंगेज खां के, ठीक है। चंगेज खां के मुगल ये, ठीक है। मुगल किसके वंशज थे यहाँ पे, चंगेज खां के। और इसमें क्या है आपका, मुगल चंगेज खां के वंशज थे वह मंगोल जनजातियों
चीन और मध्य एशिया का शासक था। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में चगतई तुर्क जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। ठीक है, बाबर और उनके 5 वंशज हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपका इसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1526 ईस्वी में। ठीक है, इसमें आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, खानवा की लड़ाई बाबर और बीच लड़ी गई। ठीक है, खानवा की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी, यहाँ पर आपका ये लड़ी गई थी आपकी हेमू के बीच। ठीक है, बाबर और हेमू के बीच। ठीक है, 1527 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर जिले में लड़ी गई थी। इस युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने पराजित कर दिया था। ठीक है, राणा सांगा ने बाबर को पराजित कर दिया था। खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, इसमें आपका कौन जीत गया था, राणा सांगा जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका बाबर के संस्मरण। ठीक है, या बाबरनामा जिसे तजुक बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, 309 का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बाबर है। ठीक है, बाबर यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और क्या है इसमें आपका इनकी जो ये क्या है संस्करण है, इसमें आपका बाबर द्वारा ये लिखी गई थी। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में भारत के बारे में प्रभाव दर्ज किया है। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, वर्ष 1528 में बाबर ने चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया। ठीक है, तो यहाँ पे किसे ये इन्होंने पराजित किया था, ये किया था आपका इन्होंने किसे, मोदिनी रॉय को। ठीक है, मोदिनी रॉय को इन्होंने इसमें पराजित किया था। मोदिनी रॉय कौन था, यहाँ पर आपके राणा सांगा के सबसे प्रतिष्ठित लेफ्टिनेंट में से एक था। ठीक है, ये आपका कौन था, लेफ्टिनेंट था ये मोदिनी रॉय। 1528 ईस्वी में चंदेरी की लड़ाई मोदिनी रॉय द्वारा, ठीक है, लड़ी गई थी। जो आपका कौन था, ये प्रतिष्ठित लेफ्टिनेंट था किसका, राणा सांगा का, और बाबर के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। किस वर्ष बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया था। ठीक है, और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था इसका आंसर यहाँ पे क्या था, 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें आपका बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया था। ठीक है, और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई। ठीक है, 1526 में। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1527 ईस्वी में। ठीक है, 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था, तो ये था आपका कौन, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया है, और इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाबर। ठीक है, पहला मुगल सम्राट था ये। ठीक है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था। ठीक है, 1527 ईस्वी में किसे हरवाया था, और इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ये है आपका बाबर। ठीक है, बाबर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था, यहाँ पे ये था आपका बाबर। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई सीजीएल हमारा, कोई सीबीएम हमारा। ठीक है।